अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु अर्थ के प्रकाशी मांगलिक रूपधारी इनको स्वरूप जाने राग से भरी जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उच्चारी धन्य धन्य तिन्हीं आज सब आज भरे कर जोरी बार बार मंगल कल्याण सुख सुमान चाहते तो मेरी अच्छी कक्षा ऐसी तुम्हारी ओ मेरी ऐसी कक्षा जैसी तुम्हारी मंगलमय मंगल गीत राग नमो पाई जाते हरिहंवारी करी मंगल करी ग्रंथ करने को जाते मिले सब पावे निज इस भव तरुका जानहु मिथ्या ताको करिए मोक्ष करिए मोक्ष। प्रश्न देखें क्या कल डाले थे, आज है एक दो दिन बाद। मोक्षम प्रकाशन में 8वां अधिकार द्रव्यानुयोग में दोष कल्पना का व्याकरण के विषय अपना कल पूरा हुआ था। अब इसके बाद में है व्याकरण न्याय आदि शास्त्रों की उपयोगिता, यानी अनुयोगों के बारे में शास्त्रों के कथन करने की पद्धति यहाँ बताई जा रही है। पिछला जो अधिकार था 7वां अधिकार, वहां पे भी जिनवाणी का कथन समझने का पद्धति, नयों का स्वरूप, क्योंकि जिनवाणी में किस तरह से क्या कथन किया गया है ये नहीं समझते हैं तो अर्थ का अनर्थ होता है, और उससे वो आभास खड़े हो रहे थे, मिथ्यादृष्टि बना हुआ था, जिनवाणी पढ़ के भी मिथ्यादृष्टि बना हुआ था। तो वहां नयों का स्वरूप बताया, और अब यहाँ पर अनुयोग रूप जो जिनवाणी के कथन करने की पद्धति है, अलग अलग अनुयोग में अलग अलग तरह से कथन किया गया है, उस अनुयोग की क्या स्टाइल है तो वो यहाँ पर बताया जा रहा है। तो पहले अनुयोगों का प्रयोजन बताया, उसके बाद में उनके व्याख्यान की पद्धति बताई, और अब इन अनुयोगों में जो दोष मानते हैं कि ये अनुयोग पढ़ना चाहिए, ये अनुयोग नहीं पढ़ना चाहिए, इस तरह की जो कल्पना करते हैं लोग, उन दोष कल्पनाओं का निराकरण यहाँ पर किया। इसके अंतर्गत अब ये एक पॉइंट और है, 294 पेज 294 नंबर पेज है, व्याकरण न्यायादि शास्त्रों की उपयोगिता। ये बात पहले भी कह के आए थे, पीछे भी जब ये अभी चालू हुआ था अनुयोगों के व्याख्यान की पद्धति, तो व्याकरण न्यायादि शास्त्रों का प्रयोजन हम बताया था। अभी यहाँ पे भी उपयोगिता बता रहे हैं, वो भी प्रयोजन टाइप की ही है, उपयोगिता भी उसी तरह की बात हम कह रहे हैं। देखिए 294 294 पेज है बीच में। तथा व्याकरण न्यायादि शास्त्र हैं, उनका भी थोड़ा बहुत अभ्यास करना, क्योंकि उनके ज्ञान बिना बड़े शास्त्रों का अर्थ भाषित नहीं होता। व्याकरण का ज्ञान होता है तो यानी मूल
इसमें शब्द क्या है? अब जैसे दिन में ही आज थी वो वीर्य, चारित्र, वर, तवा, यारे। अब थोड़ा सा अपने को व्याकरण का ज्ञान हो कि वो तप है और आचार है और वर है, तो वो वरत हो रहा था, नहीं तो उसका वीर्य, चारित्र, वर, तव, वर, तवा, तो वरत, तो वरत बना दिया उसको। तो ऐसा नहीं हो, थोड़ा सा ये व्याकरण संबंधी बातें, थोड़ा बहुत हमको शब्द पता हो। इंग्लिश में जैसे हम वोकैबुलरी कहते हैं, बच्चों को शुरू की यानी प्राइमरी क्लासेस में वोकैबुलरी सिखाई जाती, तो शब्द तो पता होने चाहिए कौन से शब्द हैं। ऐसे हिंदी के, संस्कृत के भी हमको शब्द तो पता हो, मूल शब्द इसमें क्या होगा, मूल शब्द होगा तो उससे ये बना है, ऐसा कुछ ज्ञान होना चाहिए। तो व्याकरण का ज्ञान का मतलब अकेला संस्कृत का ज्ञान ही नहीं है, हिंदी की भी व्याकरण अपने को अच्छे से आती है। अपने को मालूम ही नहीं कौन से शब्द कैसे बने। अपने को मोबाइल में ज्ञ लिखना हो ना, ज्ञ, ज्ञान वाला, तो जिसको वो ज्ञ कैसे बनता है वो पता, वही लिख सकता है। कईयों में तो सीधा ज्ञ छपा रहता है, कईयों में ज्ञ छपा नहीं होता, तो वो ज्ञ कैसे बनेगा कि जय के साथ ही जो चे छे जय जय ये वाला ये लास्ट वाला जो होता है ना वो जुड़ता है, तभी गुजराती लोग ज्ञान बोलते हैं, ज्ञान, क्योंकि वो प्रोनाउंसिएशन वही होगा। शायद मराठी में भी इस तरह का, मराठी में भी ऐसे होगा। तो वो मतलब शब्द पता ही नहीं कैसे बन रहे हैं, तो फिर कैसे अपने को अभी तो मोबाइल में भी लिखना नहीं हो पाएगा अगर इतना सा व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा। अभी बच्चों को सिखाते हैं, मुझे तो ध्यान नहीं है, पता नहीं है अपने बचपन में इस तरह से सिखाते थे कि, लेकिन अभी जब छोटे बच्चों को सिखाते हैं तो कौन से शब्द में कैसे बना है उसको बिल्कुल उस तरह से सिखाया जाता है। हाँ, इंग्लिश में भी इस तरह से सिखाते हैं, सब सिखाते हैं। अब वो बचपन में सीखा, अब निकल गए, फिर क्या? तो ये थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि उनके ज्ञान कैसे बताए, जय 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 प्लस जो जय छह जय ये वाला लास्ट वाला है वो ही उससे जय क्यों है, जय उसी से बनता है। जय नहीं आता, गाय वाला गै नहीं आएगा, वो जय पूरा ही आएगा, तो देखना पड़ेगा पूरा आता है। तो व्याकरण न्यायादि शास्त्र है, उनका भी थोड़ा बहुत अभ्यास करना, क्योंकि उनके ज्ञान बिना बड़े शास्त्रों का अर्थ भाषित नहीं होता। व्याकरण का ज्ञान नहीं हो, न्याय का ज्ञान थोड़ा बहुत नहीं हो, तब ये बड़े शास्त्र पढ़ रहे हैं, समय साल पढ़े हैं, द्रव्य संग्रह पढ़ रहे हैं, न्याय का विषय आ रहा है, बिल्कुल ही न्याय में जीरो, तो अर्थी भाषित नहीं, समझ में ही नहीं आएगा कि उसका क्या अर्थ है। समय साल में भी आत्मिक ख्याति टीका पूरी न्याय शैली में लिखी हुई, जगह जगह उसमें न्याय आते हैं, लेकिन अपन तो क्या वो न्याय नाम से नहीं उसको अपन तो पढ़ते हैं, तो सिद्धांत समझ के ठीक है, लेकिन वो न्याय है वो सब। तो इतना ज्ञान अपने को हो जाता है, क्योंकि अपने उसमें जो ये कोर्स दादा ने रखा है ना, उसमें सारा चारों अनुयोगों का जो मूलभूत विषय है, जो अपने को प्रयोजनभूत है, वो सारा उसमें 8 भागों में रखा है, तो उतना सा नॉलेज अपने को हो जाती है, इसलिए अपने को ज्यादा पता नहीं चलता है, पर इतना ज्ञान थोड़ा बहुत। व्याकरण के संबंध में तो जो अपने समझ लो स्कूल की जो जिस म्यूजिक की आवाज पूछ रही थी कि ये आज है ना के प्रवचन में था कि अज्ञान के अंदर ये पांचों ले लेते हैं, गर्भित हो जाते हैं, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद। तो वो समझ में नहीं आया कि योग है ना 13वें गुण स्थान तक रहता है, तो वो अज्ञान कैसे रहता है फिर वहाँ पे? एक तो ये अपना विषय नहीं है अभी, हाँ वैसे तो नहीं है, विषयांतर है, लेकिन वो अज्ञान शब्द में सबको गर्वित किया है, इतना समझ लेना दिया। हाँ अज्ञान शब्द में सबको गर्वित किया है, पर ये समझ में नहीं आया कि योग 13वें गुण स्थान तक रहता है, तो अज्ञान कैसे रहेगा फिर वो? वो गौण रूप से समझना उसको, मुख्य रूप से मिथ्यात्ववृत्ति प्रमाद कषाय को अज्ञान समझना, गौण रूप से जहाँ जो है उसी हिसाब से समझना। आवाज बहुत अप डाउन हो रही है मैम आपकी। आवाज बाकी सबको भी ऐसी आ रही है क्या? अभी और नहीं, कभी उधर भक्ति चल रही है, 5 मिनट बाद भक्ति पूरी हो जाएगी, साथ साथ में फिर और थोड़ा फर्क पड़ जाएगा।
नहीं, कभी तो अच्छे से आ रही है, फिर वही आवाज डाउन हो जाती है, फिर वो अच्छे से आती है, फिर डाउन हो जाती है, अप डाउन फ्लक्चुएट हो रही है, फ्लक्चुएट हो रही मैं है। तो एक ही जगह बैठी हूँ। पता नहीं आवाज करिए मतलब आप ऐसे। कोशिश, थोड़ा सा उपयोग एकाग्र करके सुनिए। आपके वहां थोड़े से साउंड को कर लीजिए शांत। तो व्याकरण न्यायादि के बिना मतलब थोड़ा बहुत उसका जो जरूरत है, जितनी आवश्यकता है उतना ज्ञान होना चाहिए बड़े शास्त्रों का अर्थ समझने के लिए। तो अगर मतलब अपने को संस्कृत का भी ज्ञान हो, व्याकरण का भी ज्ञान हो, तो जैसे जो बड़े ग्रंथ हैं, श्लोक वार्तिक वगैरह है, राजवार्तिक है, सर्वार्थ भी है। अब अपन किसके अधीन है? अब अपन तो समय साथ भी पढ़ो, द्रव्य संग्रह भी पढ़ रहे हैं, तो हिंदी हिंदी टीका से ही पढ़ते हैं, हिंदी अनुवाद से ही पढ़ते हैं। अब उन्होंने जो अनुवाद कर दिया वो कर दिया। तो बहुत सारे प्रकरण ऐसे आते हैं वहां, जैसे श्लोक वार्तिक वगैरह में, कि उन्होंने जो अनुवाद किया है तो वो तो फिर उसको पढ़ने से समझ में आता है कि इन्होंने कुछ अपनी मतलब आजकल के उदाहरण टाइप के उसमें लिखे हुए हैं, तो वो समझ में आ जाता है कि आचार्य की लैंग्वेज ही नहीं है ऐसी। तो लेकिन अब मूल में क्या है? राजवार्तिक में जो अनुवाद हुआ है वहां पर सुमेरु पर्वत का मूल में संस्कृत में बहुत सारा वर्णन, बहुत डिटेल में वर्णन, और जो उन्होंने अनुवाद किया वो एक पैराग्राफ बस। अब अपने को अपन तो हिंदी से पढ़ लेते हैं, इतना ही है, इतना ही होगा। अगर अपने को संस्कृत आती हो और अपन संस्कृत से पढ़े तो पूर्ण में वो जितना जो भी है वो मतलब उसका भाव वो अलग ही होता है। तो उसका अभ्यास होना चाहिए, क्योंकि अब नहीं है और अब अपने को लगता नहीं है, अब अपनी जो भी स्थिति होगी कि अब अपन शुरू से संस्कृत पढ़े करें तो ठीक है, जितना है उस हिसाब से उसको। लेकिन अगर होता है उसका अभ्यास थोड़ा बहुत तो विशेष अर्थ उसका भाषित होता है। तथा वस्तु का स्वरूप भी इनकी पद्धति जानने पर जैसा भाषित होता है वैसा भाषादि द्वारा भाषित नहीं होता। भाषादि मतलब ये जो अनुवाद करते हैं, हाँ, वो अनुवाद में वो चीज नहीं आती है। अब हम बोलेंगे आत्मा का अनुभव, स्वानुभव, अब वो इंग्लिश में क्या ट्रांसलेट करेंगे? वो सोल सोल, उस सोल में ही वो जो आत्मा में जो चीज आती है वो सोल बोलो तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या बोल रहे हैं, क्योंकि थोड़ा इधर या इधर हो जाओ फिर दिखोगे। तो ये वस्तु का स्वरूप भी इनकी पद्धति जानने पर जैसा भाषित होता है वैसा ही अनुवाद में, मतलब अभी जैसे गुरुदेव को सुनते हैं तो मूल गुजराती में जो भाव आता है वो जो उसका अनुवाद होता है वो उतना मजा नहीं आता है जो मूल गुजराती में आता है। उसका जो उस गुजराती शब्द का जो भाव होता है ना वो उसी में, अब जो लोग बुंदेलखंडी बोलते हैं, जो मराठी, मतलब जिसकी जो भाषा में उस शब्द का जो भाव है वो उस मूल भाषा में ही आता है, वैसा भाषादि द्वारा भाषित नहीं होता। इसलिए परंपरा कार्यकारी जानकर इनका भी अभ्यास करना, यानी ये डायरेक्टली कोई मोक्ष मार्ग में हेतुभूत है ऐसा तो नहीं है, लेकिन संस्कृत व्याकरण न्याय आदि को पढ़ सुन समझकर हम ये अपने मूल ग्रंथों का अभ्यास अच्छे से कर सकते हैं, मूल ग्रंथों के अभ्यास से मोक्ष मार्ग में लग सकते हैं। तो ऐसे परंपरा से ये कार्यकारी जानकर इनका भी अभ्यास करना। परंतु लाल बत्ती जला दी, क्या कह रहे हैं? इन्हीं में फंस नहीं जाना। आपने कहा कि ये अभ्यास करना योग्य है तो इन्हीं में फंस नहीं जाना। भारती आंटी आपके जो प्रश्न चल रहा था ना बहुत दिनों से वो आने वाला है, वो लिखने वाले हैं वो खुद ही, जो आपको चल रही थी ना शंका, देखिए। परंतु इन्हीं में फंस नहीं जाना, इनका कुछ अभ्यास करके प्रयोजनभूत शास्त्रों के अभ्यास में प्रवर्तना। इनका कुछ अभ्यास करके मतलब इनका अभ्यास इस लक्ष्य से करना कि हमको मूल शास्त्रों का स्वाध्याय करना है। इनका कुछ अभ्यास करके और फिर प्रयोजनभूत शास्त्रों के अभ्यास में प्रवर्तना। बोलिए भारतीय ये जो ये परंतु है ना, ये इनका बहुत फेमस है, मतलब बुक्स मार्क का, लेकिन ये ओरिजिनल में भी ऐसे ही है जो उनका। परंतु अच्छा, जैसे मूल ढूंढारी, अभी अपने को ढूंढारी आती हो ना, तो मूल ढूंढारी में जो शब्द हैं तो कुछ शब्द ऐसे हैं, हमारे संतोष जी जानजी पंडित जी थे वो सुनाते थे मूल ढूंढारी के, तो ऐसे बोलते हैं जैसे विषयों में, इसमें तो लिखा है झपट्टे मारता है, उसमें लिखा है हापटे मारता है,
अब वो हाफ्ते में जो भाव है ना, मतलब जो समझते हैं ढूंढारी थोड़ी मारवाड़ी, उसमें वो जो भाव आता है वो झपट्टे वपट्टे में तो उतना नहीं आता है वो। हाँ, मारवाड़ी से मिलती, इधर ढूंढार प्रदेश की है, राजस्थान की तो है, इधर के एरिया की है, तो वो मारवाड़ी से मिलती जुलती है, तो कुछ पर फिर भी वो कुछ नहीं आते हैं शब्द समझ में, वो पुराने मतलब 250-300 साल पुरानी है ना, तो कुछ शब्द नहीं भी समझ में आते। आगे आ जाओ ना यहाँ पे। चलो आगे। इनका कुछ अभ्यास करके प्रयोजनभूत शास्त्रों के अभ्यास में प्रवर्तना तथा वैदिक आदि शास्त्र हैं, भारतीय आंटी, वैदिक आदि शास्त्र हैं, उनसे मोक्ष मार्ग में कुछ प्रयोजन ही नहीं है। देखो, व्याकरण न्याय ये तो मोक्ष मार्ग में परंपरा से कार्यकारी हो रहे हैं, क्योंकि उनका अभ्यास करके हम मूल शास्त्रों का अभ्यास करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन वैदिक आदि शास्त्रों का मोक्ष मार्ग में कोई प्रयोजन नहीं, कि उनका अभ्यास करके अपने को कोई शास्त्रों का भाव वासित हो रहा है कि आत्मा का अनुभव हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। वैदिक आदि शास्त्र हैं, उनसे मोक्ष मार्ग में कुछ प्रयोजन ही नहीं है। इसलिए किसी व्यवहार धर्म के अभिप्राय से, मोक्ष मार्ग के अभिप्राय से नहीं, निश्चय धर्म के अभिप्राय से भी, व्यवहार धर्म के अभिप्राय से बिना खेद के इनका अभ्यास हो जाए तो उपकार आदि करना भी, व्यवहार धर्म मतलब दूसरों का उपकार, दया आदि, मतलब औषधि आदि जो देने का दूसरों के ऊपर, तो व्यवहार धर्म के अभिप्राय से और बिना खेद के, ये और साथ में कह रहे हैं बिना खेद के, मतलब बहुत ज्यादा अपने को एफर्ट नहीं करने पड़े, बहुत ज्यादा पुरुषार्थ, सारा समय उसमें लग रहा है, सारी मेहनत उसमें लग रही है, ऐसा बिना खेद के इनका अभ्यास हो जाए तो उपकार आदि करना, पाप रूप नहीं प्रवर्तना, और इनका अभ्यास न हो तो मत हो, कुछ बिगाड़ नहीं, क्योंकि इनके अभ्यास के चक्कर में, क्योंकि वैदिक आदि शास्त्रों में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हिंसाजनक है, वैदिक आदि में भी ऐसा नहीं सब चीजें वैदिक जी वाली वो शुद्ध अच्छी होती है, वहां पे हिंसा भी होती है, मांसाहार भी होता है, इसलिए पाप रूप नहीं प्रवर्तना, और इनका अभ्यास न हो तो मत हो, कुछ बिगाड़ नहीं है। बोलिए बात, मैंने चालू ही है, बंद तो नहीं कर। ये मैं यही सेम चीज उस दिन बोल रही थी कि जैसे परोपकार के लिए अगर उसको पढ़ें तो उसमें अभी तो यहाँ एकदम देखिए लिखा है बिना खेद के, तो मैं यही चीज बोल रही थी। और अभी आप जो कह रहे हैं ये हिंसा वाली बात, ये तो अगर जैन शास्त्र में, अगर ये वैद वाले जो शास्त्र हैं उनमें भी होगा ऐसा कुछ जो जिसमें मतलब हिंसा हो किसी तरह की? जो जैन शास्त्र है, वैद्यक वाले जो जैन शास्त्र है, उनमें मांसाहार वाली टाइप की चीजें तो नहीं होगी, पर कुछ भी अब जो भी अब जो भी होगा वो वहां लिखा होगा ना, जो भी कुछ उपचार होते होंगे, दवाइयां जो होंगी वो सब में लिखी होंगी, हर कोई जड़ी बूटी भी एकदम ही शुद्ध होती हो, और शुद्धता के भी लेवल होते हैं ना, किसको क्या लेने योग्य है, तो त्यागी वृत्तियों के लेने योग्य है या एक साधारण गृहस्थों के लेने योग्य है, उस हिसाब से। और उसमें उसको पढ़ने सुनने समझने के लिए और टाइप का अपन पाप मतलब उसको करने के लिए हम समझ लो वैसा नहीं हो, लेकिन दूसरे हिंसा चोरी खुशी परिग्रह रूप पाप प्रवर्तन कर रहे हैं। अच्छा, ये यही वाले आप जो बात बोल रही है ना, पाप रूप नहीं प्रवर्तना, इसी चीज पे मैं पूछ रही थी। पाप रूप नहीं प्रवर्तना मैंने उसको धंधा बना ले वैसा करके वो पाप रूप है कि उसको आप किस किस तरह से पाप रूप मतलब? हाँ, मतलब उसको पढ़ने सुनने समझने में पाप हो रहा हो, उस रूप में भी। पढ़ने और सुनने में पाप कैसे होगा? ऐसा हो सकता है ना कि कुछ उसको पढ़ने सुनने समझने के लिए, यानी इस तरह का उद्यम, क्योंकि इसमें हमको कुछ एफर्ट करने पड़ेंगे, तो उस काम में कुछ पाप हो रहा हो, हिंसा चोरी कुछ किसी भी तरह का काम, कि हमको तो ये पढ़ना है ये सोच के, अब वो किस तरह से पढ़ा रहे हैं पढ़ाने वाले, मान लीजिए अकेला जैन शास्त्र की बात नहीं, वैदिक आदि शास्त्र है, वो सामान्य कोई से भी वैदिक आदि शास्त्र की बात नहीं करेंगे। जैनों में वैदिक शास्त्र तो कितने हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अन्य भी जो वैदिक शास्त्र हैं उनको पढ़ने के लिए, तो उसमें पाप रूप प्रवर्तन भी हो सकता है। पाप का मतलब कोई ऐसा, मतलब जो भी सामान्य रूप से जो मैंने कहा ना, हिंसा चोरी परिग्रह के सामान्य रूप से जो भी हो रही है,
ये वैद्यों की जो दवाइयाँ बनती है उसका प्रैक्टिकल करने में कोई हिस्सा होती है तो उस बात को प्रैक्टिकल तो पता नहीं। दवाइयाँ बनेगी तो नहीं, मेरे को तो नहीं लगता एनिमल पे टेस्टिंग होता होगा। नहीं, वो तो नहीं होता है प्रैक्टिकल वैसा तो, लेकिन अब वो हाँ दवाइयाँ बनने वगैरह की जो प्रोसेस उसमें ऐसे होते हैं ना, जो गीली दवाइयाँ होती है इसमें भी, तो वो गीली दवाइयों में अब दोष तो है ही, वहाँ पे भी गीली दवाइयाँ तो होती है। ये ना पाप रूप प्रवर्तना का मैं जो अर्थ लगा रही थी, मैं सोच रही थी कि आप परोपकार की भावना से नहीं करके सेवा आप अपने उसको व्यवसाय के रूप में लो, मैं वो सोच रही थी। व्यवसाय के रूप में ले रहे हैं नहीं, वो नहीं, क्योंकि व्यवसाय तो आदमी करेगा ही ना कुछ भी। तो अगर वो व्यवसाय करता है और उसके लिए पढ़ रहा है व्यवसाय करने के लिए, तो फिर तो ठीक है, उसको व्यवसाय करना है तो वो पढ़ेगा उस टाइप की। यहाँ तो धर्म बुद्धि से हम धर्म के नाम पे वैदिक आदि शास्त्र पढ़े, ये छल है कि अंदर तो अभिप्राय ये है। और देखिए हम क्योंकि जिनागम में भी लिखे हैं, पीछे कहा था ना, क्योंकि लिखे हैं गंधरादि ने उनकी रचना की है, तो अपन यही पढ़ लो, धर्म का धर्म हो जाए और अपनी आजीविका भी चल जाए और दुनिया में नाम भी हो जाए कि भला कर रहे हैं। ऐसा महाराज के बाद लेवा का कॉलेज इससे भी इलाज होते कई चीजें। हाँ, तो ये सब की हाँ ये तो सब बताते हैं ना, ये तो कि बचपन में ये नाक छेदते थे ना, मैं बहुत वो फूल जाता था, मटर बोलते हैं, तो इस तरह के उपचार बताते थे, इसकी बीट लगा लो, उसकी बीट लगा लो, यही उपचार बताए जाते। तो वो सब इस तरह के उसमें उपचार होते हैं, इसीलिए तो यहाँ तो ये जो कहा है कि बिना व्यवहार धर्म के अभिप्राय से, व्यवहार धर्म के अभिप्राय से बिना खेद के, यानी कि अपने को थोड़ी बहुत इसमें इंटरेस्ट है और सामान्य से पढ़ने में इन चीजों की नॉलेज अपने को हो रही है, तो अपने भी साधर्मी लोग हैं, अभक्ष्य औषधि आदि नहीं लेना चाहते हैं, तो उस अभिप्राय से थोड़ा बहुत इनका अपन ने ये बताया, इनका अभ्यास किया और फिर बता दिया, तो वो करना, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत करके पाप नहीं प्रवर्तना का मतलब बहुत उसमें मेहनत हो रही है, अपने आकुलता हो रही है, कषाय हो रही है और उसी में लगे हुए हैं, ऐसा उसमें नहीं प्रवर्तना। और नहीं हो अभ्यास तो कोई बात नहीं, इतने लोगों को नहीं है तो ठीक है, इतने सारे मान लो अपने इतने मुमुक्षु हैं, इतने मुमुक्षुओं में से ये वैद्य वाला ज्ञान कितनों को है, 2-4 को है, और जिनको है उतने ही बहुत है, तो कोई बता देते हैं ना, उतने ही बहुत है, सारे के सारे वैद्य हो जाएंगे तो फिर क्या होगा। इसलिए ये बहुत ज्यादा मतलब, क्योंकि मोक्ष मार्ग में वो प्रयोजन नहीं, इसलिए उसके अभ्यास में बहुत नहीं प्रवर्तना, न अभ्यास हो तो कुछ नहीं, कुछ बिगाड़ नहीं है। इस प्रकार जिन मत के शास्त्र निर्दोष जानकर उनका उपदेश मानना, ये जिन मत के जो शास्त्र कहे हैं वो निर्दोष हैं। अभी निर्दोष शब्द क्यों दिया है यहाँ पे, क्योंकि अनुयोगों में दोष कल्पना की थी ना, इस अनुयोग में ये दोष है, ये अनुयोग पढ़ेंगे तो ये समस्या है, ये अनुयोग पढ़ेंगे तो ये समस्या है, तो कोई भी अनुयोग दोषयुक्त नहीं है। जिनमत के जितने भी शास्त्र हैं, चारों अनुयोग शास्त्र वो निर्दोष है, तो जिनमत के शास्त्र निर्दोष जानकर उनका उपदेश मानना। वैसे भी शास्त्र का लक्षण ही है कि जो निर्दोष होता है, आपा पर पूर्वा पर विरोध से रहित होता है, जो शास्त्र हैं वो निर्दोष होते हैं, देव भी निर्दोष है और उनकी वाणी शास्त्र भी निर्दोष है। और दोष क्या है, राग द्वेष तो दोष है, तो देव भी निर्दोष है, शास्त्र भी निर्दोष है, गुरु भी निर्दोष है। देव भी वीतरागी है, शास्त्र भी वीतरागता के पोषक हैं और गुरु भी वीतरागी, इसलिए निर्दोष है। जिन मत के शास्त्र निर्दोष जानकर उनका उपदेश मानना, क्योंकि ये निर्दोष है, राग द्वेष से रहित है, वीतरागता के पोषक हैं, इसलिए उनका उपदेश मानना, जो बात कही गई है जैन धर्म में वो मानना। क्यों मानना, क्यों माने, क्योंकि ये वीतरागता के पोषक है, वीतरागियों द्वारा कहे गए हैं, वीतरागियों द्वारा लिखे गए। पूर्वा पर विरोध, पूर्वा पर मतलब पीछे कुछ कहा था, यहाँ कुछ कह रहे हैं, पीछे अपनी बात अपने से कट रही, ये कहलाता है पूर्वा पर विरोध। कहीं तो आपने लिखा है
कि रात में भोजन करने में रात में पानी के ये तो खून पीने के बराबर है, कहीं तो ऐसा लिखा, और फिर कहीं ऐसा कहा कि चांद देख के भोजन करना चाहिए। ये क्या है? ये पूर्वापर विरोध है। कहीं तो आप चांद दिखा के चांद कब निकलेगा? दिन वाले चांद को थोड़ा ना देखना है, पांडु पलाश कल्पम वाला। रात में चांद देख के भोजन करने, ये बात आती है ना अन्य मतों में। चांद निकले तब भोजन करो, दिन भर तो भूखे रहो। और फिर उन्हीं के शास्त्रों में ये भी लिखा है कि रात्रि में पानी पिए, खून पिए तो खून पीने के बराबर। हाँ, उन्हीं के शास्त्रों में लिखा है। तो ये क्या हो गया? ये पूर्वापर विरोध है। कहीं कुछ कह रहे हो, कहीं कुछ कह रहे हो, क्या माने? अब रात्रि में पानी पिएंगे, चांद देख के भोजन करें, क्या करें? ऐसा तो ये तो पूर्वापर विरोध अपने समय सार ग्रंथ में भी तो फिर ये एकदम बोलेगी, कहीं अगर नए किसी को नहीं पता हो तो एक जगह एक बार उसी बात का उल्टा वहाँ तो पहले कह दिया ना, नए किसी को नहीं पता हो। ये तो आप एंट्री करने, आप वहाँ बैठने पढ़ने इतना कंफ्यूजिंग है, इतना कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग नहीं है। वहाँ तो पहले ही वो अपेक्षाकृत कथन है, अपेक्षाकृत कथन है, वहाँ पहले ही कह दिया है। क्योंकि ये जिनवाणी का कथन, समस्त जिनवाणी नयों की भाषा में निबद्ध है, तो आपको पहले वो भाषा तो समझनी पड़ेगी। कंप्यूटर की अलग लैंग्वेज होती है, हर चीज की अलग लैंग्वेज होती है, सबकी अपनी अपनी शब्दावली होती है। तो वो नहीं समझोगे, आप बैठ जाओ वहां बोलेंगे कमांड दे दो, तो एक सेना में जाओ, वहां एक कमांड होती है, यहाँ कमांड होती है, अलग अलग चीजें हैं सब। तो कैसे पार पड़ेगी? उसकी शब्दावली, उसकी पद्धति, उसके कथन की स्टाइल को समझनी पड़ेगी। इस प्रकार जिनमत के शास्त्र निर्दोष जानकर उनका उपदेश मानना। अब है अनुयोगों में दिखाई देने वाले परस्पर विरोध का निराकरण। अनुयोगों में परस्पर में विरोध दिखाई देता है, अंतिम टॉपिक है मेरे ख्याल से, इसके बाद और कोई टॉपिक नहीं, यही टॉपिक है। कि अनुयोगों में पहले तो दिया, अनुयोगों में अपने अपने में सेल्फ में दोष बता रहा, इस अनुयोग में ये दोष है, इस अनुयोग में ये दोष है। अब ये परस्पर में, परस्पर में एक अनुयोग तो कह रहा है वृक्षीय संयम पालो, और एक अनुयोग वृक्षीय संयम का हीनपना दिखा रहा है। ये क्या है? ये परस्पर में दोनों ही आपस में भिड़ रहे हैं, परस्पर में विरोध। ये विरोध है नहीं, जैसे अनेकांत होता है ना, अनेकांत में परस्पर विरोधी दो धर्म परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं, परस्पर विरोधी होते नहीं है। नित्य अनित्य, एक अनेक, ये परस्पर विरोधी लगते हैं लेकिन वास्तव में है नहीं। ऐसे ही अनुयोगों में परस्पर विरोध दिखाई दे रहा है पर वास्तव में परस्पर में विरोध नहीं है। तो वो परस्पर दिखाई देने वाले परस्पर विरोध का निराकरण, ये दिखता है, लग रहा है, उसका यहाँ निराकरण कर रहे। अब शास्त्रों में अपेक्षादि को न जानने से परस्पर विरोध भाषित होता है, उसका निराकरण करते हैं। यही कि समय सार में यहाँ कुछ कहा है, वहां कुछ कहा है, तो एक ही शास्त्र में हमको विरोध दिखाई दे रहा है। तो अपेक्षा को नहीं समझेंगे, अपेक्षा को नहीं समझेंगे तो फिर परस्पर विरोध भाषित होता है कि कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। ये अपेक्षा समझनी पड़ेगी। प्रथमादि अनुयोगों की आमनाय के अनुसार यहाँ जिस प्रकार कथन किया हो वहां उस प्रकार जान लेना। अन्य अनुयोग के कथन को अन्य अनुयोग के कथन से अन्यथा जानकर संदेह नहीं करना। यानी जो कथन किया है पहले उसको देखना है कि किस अनुयोग से किया। जैसे हम पहले नए देखते हैं, किस नए से कथन किया है, ऐसे ही जो कथन किया है वो किस अनुयोग में ये कथन किया गया है। तो उस आमनाय मतलब प्रथमादि यानी प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, प्रथमादि अनुयोग, इनकी आमनाय मतलब इनकी जो पद्धति है, इनकी जो स्टाइल है, उसके अनुसार यहाँ जिस प्रकार कथन किया हो वहां उस प्रकार, यहाँ की जगह जहां होना चाहिए, जहां जिस प्रकार कथन किया हो वहां उस प्रकार जान लेना। अन्य अनुयोग के कथन को अन्य अनुयोग के कथन से अन्यथा जानकर संदेह नहीं करना। एक कथन, ये जो कथन हमको मिल रहा है इसको देखना पड़ेगा कौन से अनुयोग का कथन।
जैसे नयों में हम देखते हैं कहीं कहा गया कि देह चेतन एक है। तो अब ये झूठ है कि सच है, सही है कि गलत है, कि व्यवहार से सच है? व्यवहार ने का कथन समझना पड़ेगा। और देह और चेतन अलग अलग है, शरीर और आत्मा एक होते ही नहीं है। तो ये निश्चय से समझना पड़ेगा। ऐसे ही ये दोनों कथन विरोधी है कि नहीं? शरीर और आत्मा एक है और शरीर और आत्मा अलग अलग है, परस्पर विरोधी है, लेकिन ये अपेक्षा अलग अलग है। कह कौन रहा है? जैसे कि एक दुकान में, वो जो नए चक्र में दिया दादा ने उदाहरण, कि एक दुकान है और उसमें दो भाई काम करते हैं। तो एक भाई तो माल बेचता है, उधार देता रहता है, और एक भाई जा जाके वसूली कर करके लाता है, लाओ पैसा दो, लाओ पैसा दो। या फिर एक भाई बेचता है, खाली करता है, और एक भरता है, वो खरीद खरीद के लाता है। तो दिखने में कैसे हैं दोनों? एक भर रहा है और एक खाली कर रहा है, विरोधी काम। लेकिन वो विरोधी दिख रहे हैं कि वास्तव में दोनों नहीं हो तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, बल्कि विरोधी नहीं। ऐसे ही ये अनुयोग परस्पर में, अनुयोगों के भी कथन परस्पर में विरोधी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में परस्पर में विरोधी नहीं। जैसे कहीं तो निर्मल सम्यक दृष्टि के ही शंका कांक्षा विचिकित्सा का अभाव का, कहीं भय का 8वें गुणस्थान पर्यंत, लोभ का 10वें पर्यंत, जुगुप्सा का 8वें पर्यंत उदय कहा। देखो सम्यक दृष्टि कैसा होता है? निशंकम, निशंकम सततम सहज, निशंकित होता है। सम्यक दृष्टि कैसा होता है? निशंकित। और शंका का अर्थ किया है समय सार में, शंका का अर्थ किया है सप्त भय से रहित होता है, क्योंकि वो सप्त भय से रहित है इसलिए वो निशंकित है। जब भी शंका निशंकित अंग की बात आती है तो वहां भयों को भी लेते हैं कि वो समय दृष्टि जीव वो भयों से रहित है, सप्त भय से रहित है, इसलिए निशंकित है। तो यहाँ तो सम्यक दृष्टि को भय से रहित कह रहे हो आप 4थे गुण स्थान में। और एक अधियोग क्या कहेगा? भय कहाँ तक चल रहा है? 9वें गुण स्थान तक भय है, 9वें गुण स्थान तक भय कह रहा है। ऐसे निकांक्षित, वांछा का, इच्छा का अभाव, यानी लोभ का अभाव। सम्यक दृष्टि निकांक्षित है, उसके लोभ नहीं है। और लोभ कहाँ तक चल रहा है? 10वें गुण स्थान तक सूक्ष्म लोभ है, वहां तक लोभ कहा जा रहा है। वो बात क्या कह रहे हैं? कहीं तो निर्मल सम्यक दृष्टि, निर्मल सम्यक दृष्टि यानी जिनका सम्यक दर्शन निर्मल है, यानी शंका कांक्षा आदि दोषों से रहित, 25 दोषों से रहित, वो निर्मल। तो निर्मल सम्यक दृष्टि के ही शंका कांक्षा विचिकित्सा का अभाव कहा। और कहीं शंका के विरुद्ध में भय, भय का 8वें गुण स्थान पर्यंत, कांक्षा यानी इच्छा यानी लोभ, उसका 10वें पर्यंत, और विचिकित्सा यानी ग्लानि का भाव, जुगुप्सा का भाव, जुगुप्सा का 8वें पर्यंत उदय कहा। वहां विरुद्ध नहीं जानना। अब ये गलत है। क्या होता है? सम्यक दृष्टि को निशंकित कहना, निकांक्षित कहना, ये और 10वें गुण स्थान तक लोभ का उदय है, ये कौन सी बात गलत है? एक ही बात सही होनी चाहिए दोनों में से। दोनों सही, दोनों सही। ये अनुयोगों की अपेक्षा है, किस अनुयोग में किस तरह का कथन किया जाए। तो ये दोनों कथन करना योग में नहीं है। ये नहीं, 14 गुण स्थान वाले को निशंकित निकांक्षित, ये तो समझ लो द्रव्यानुयोग या चरणानुयोग में कहा। कर्णानुयोग में, कर्णानुयोग तो कहेगा यहाँ तक बंद है, वो नहीं कहेगा कर्णानुयोग सम्यक दृष्टि के निर्बंध है। द्रव्यानुयोग कहेगा सम्यक दृष्टि निर्बंध है, उसके बंद नहीं है, उसके तो निर्जरा होगी। कर्णानुयोग नहीं कहेगा। कर्णानुयोग तो जहां तक है जो बंद, वहां तो वो तो बंद बताएगा। वो तो पहले जैसे होता है ना, कहा था मैंने उस समय, वो टीचर की जैसे नजर होती है कहाँ गलती है वो बताएगा। कर्णानुयोग तो वहां डंक मारेगा जब। हाँ 8वें गुण स्थान तक है ना जुगुप्सा, हास्य रति भय जुगुप्सा, चारों 8वें गुण स्थान तक। देखिए कहीं तो निर्मल सम्यक दृष्टि के ही शंका कांक्षा विचिकित्सा का अभाव कहा,
कहीं भय का 8वें गुणस्थान पर्यंत, लोभ का 10वें पर्यंत, जुगुप्सा का 8वें पर्यंत उदय कहा, वहां विरुद्ध नहीं जानना। सम्यक दृष्टि के श्रद्धान पूर्वक तीव्र शंकादि का अभाव हुआ है, अथवा मुख्यतः सम्यक दृष्टि शंकादि नहीं करता, उस अपेक्षा चरणान योग में सम्यक दृष्टि के शंकादि का अभाव कहा। चरणान योग में कहा है, और अनंतानुबंधी जन्य नहीं है, समझ लो। ये ऐसी ऐसी आसक्ति जन्य इस तरह की शंका नहीं, मुख्यतः शंका नहीं करता है, तीव्र उसके शंकादि नहीं है, इसलिए चरणान योग में शंकादि का अभाव कहा है। परंतु सूक्ष्म शक्ति की अपेक्षा भयादि का उदय अष्टमादि गुणस्थान पर्यंत पाया जाता है। तो कर्णान योग तो क्या बात करें, केवली भगवान के शुद्धा परिचय कह दिया वहां पर शुद्धा परिचय कह दिया, और ऐसे भोजन की क्रिया छठे गुणस्थान के ऊपर है ही नहीं, भूख प्यास की बात। इसलिए कर्णान योग में वहां तक उनका सद्भाव कहा है, इसी प्रकार अन्यत्र जानना। तो ये परस्पर विरोध दिखाई दे रहा है, वास्तव में अनियोगों में विरोध है नहीं। बोले रेणु जी। मैम जो है सम्यक दृष्टि के जो शंका कांक्षा कहा है, जो तीव्र और मंद, तो शंका भी तीव्र और मंद हो सकती है क्या भगवान के प्रति? सम्यक दृष्टि भगवान जीव के को प्रति नहीं, लेकिन जो ऐसी शंका नहीं है कि जिससे मिथ्यात्व हो जाए। कुछ शंका सामान्य रूप से शंका हो सकती है, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान सज्जनन जन्य शंका तो हो सकती है ना, उसके उस नहीं, वो तो भय होगा ना। सम्यक दृष्टि के सामने शेर आ जाएगा तो डरेगा कि नहीं डरेगा? डर जाएगा, उसमें क्या है। तो वो जो उसको भय दिख रहा है वो 3 कषाय जन्य जो उसकी बची है ना अभी 3 कषाय, उस जन्य। ऐसे ही कुछ शंका भी हो सकती है, समझ लो कर्णान योग संबंधी जो ऐसे प्रकरण है, कुछ गणित वाले प्रकरण है, ये तो शंका तो मुनिराजों की भी कही है ना, तब तो वो आरक पुतला निकलता है शंका के समाधान के लिए। नहीं, वो शंका नहीं बोल रही हूँ मैं, वो शंका नहीं, वो अलग शंका हो गई। मतलब या, जो या ऐसी सम्यक दृष्टि की जो शंका है, या ऐसी शंका समझ लो। आपका अपने आप म्यूट हो गया, आपका नेटवर्क गया है शायद। ठीक हो गया, अब आवाज आ रही है। हाँ बोलिए भारती आंटी। ये आपने अभी बोला ना छठे गुणस्थान के बाद में भोजन नहीं होता, तो क्या 7वें गुणस्थान में जो मुनिराज होते हैं और वो लोग क्या भोजन उनका मतलब हट जाता है? 7वें में भोजन की क्रिया नहीं है ना, भोजन की क्रिया छठे में। अच्छा, वो जब आहार लेंगे उस समय छठे में रहेंगे? नहीं, आहार कब तक लेते हैं? मैं थोड़ा सा इसमें भी मेरे को ना थोड़ा सा वो हो रहा था, आहार कब तक लेते हैं? आहार तो वैसे सामान्यतः अपन कहेंगे तो छठे 7वें गुणस्थान पर, लेकिन ये जो क्रिया हो रही है आहार करने की, भोजन करने की, वो छठे गुणस्थान में हो रही है। और फिर श्रेणी चढ़ने के बाद में तो फिर है ही नहीं, फिर तो केवल ज्ञानी है। चलिए इतना ही लेते हैं अभी, प्रवचन चालू हो जाता है, शेष कर लेंगे। हमारे सार का वाला प्रवचन नहीं चल रहा है क्या शांति जी का? वंदना